students. Today I will teach you your history chapter remaining part. Our topic is socialism in Russia. रसिया में सोशलिज्म कैसे आया, क्या उसका इम्पैक्ट रहा, वो आज का आपका टॉपिक है. All political parties were illegal in Russia before 1914. The Russian Social Democratic Worker Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx's ideas. However, because of the government policy, it has to operate as an illegal organization. It set up a newspaper, mobilized workers and organized strikes. 1914 तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रूस में क्या थी, इलीगल थी. यानी कि किसी भी पार्टी को मतलब किसी भी व्यक्ति को पार्टी बनाने की अनुमति नहीं थी. मतलब उसको लीगली जो है सरकार की तरफ से उसको जो अनुमति नहीं मिली हुई थी. और जो रशियन जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर थे उन्होंने एक पार्टी बनाई, वो बनाई 1898 में. और वो उसमें जो आइडियाज़ थे वो सारे जो आइडियाज़ थे वो मार्क्स से मतलब मोटिवेटेड थे. जो मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में बताया था, जो सोशल रिफॉर्मर थे उनके आइडियाज़ से वो मोटिवेटेड थे. यद्यपि जो गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल ही मतलब जो घोषित किया हुआ था. यानी कि किसी को भी अनुमति नहीं थी क्या करने की, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज करने की, बनाने की. अब इन्होंने क्या किया, इट सेट अप न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर. इन्होंने अपने जो है न्यूज़पेपर निकालने शुरू किए और वर्कर अपने जो है इन्होंने बनाए और ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स भी की. हालांकि उनको लीगली क्या था, मैंने बताया कि उनको लीगली मतलब जो है सरकार ने नहीं अनुमति दी थी. और some Russian socialists felt that Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialists. So peasants not worker should be main force of revolution. कुछ जो सोशलिस्ट थे, रशियन जो सोशलिस्ट थे, वो सोचते थे कि जो पीजेंट्स क्या थे, किसान जो थे बच्चों, वो अभी तक सोशलिस्ट पार्टियों से मतलब या इस तरह की संस्थाओं से वो भी जुड़े नहीं थे. और इसीलिए उनका जो ध्यान था, जो सोशलिस्ट लोग थे वो जो है किसको केंद्रित करना चाहते थे, पीजेंट्स को. क्योंकि पीजेंट्स की प्रॉब्लम जो है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थी. इसीलिए दे फॉर्म सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900 में. इसलिए उन्होंने एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई और इस पार्टी में जो है वो उन्होंने किसानों के हितों के लिए ही उन्होंने लड़ाई जो है वो शुरू की. और उन्होंने डिमांड की, इस पार्टी ने डिमांड की कि जो नोबल्स के पास जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो पीजेंट्स को दे दी जाए. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नोबल्स के पास जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा लैंड था. और जबकि जो किसान थे उनके पास जो लैंड थे वो बहुत कम थे, या कुछ ऐसे थे कि जो सिर्फ लैंड लेबर के रूप में ही काम करते थे. सोशल डेमोक्रेटिक डिसएग्री विद द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी अबाउट द पीजेंट्स. अब जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो इस विचार से जो है सभी लोग सहमत नहीं थे. क्योंकि उसमें कुछ लोग कौन से थे, उसमें कुछ लोग नोबल्स भी थे. नोबल्स मीन्स जिनके पास ज़मीन थी. तो वो इस बात से एग्री नहीं थे कि उनकी ज़मीन जो है वो किसानों को दे दी जाए कल्टीवेट करने के लिए. और इस बात को लेकर के इनमें आपस में ही जो है, जो लेनिन नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया, इस तरह से इस पार्टी के अंदर जो है दो विचारधारा के लोग जो है हो गए. लेनिन ने ये फेल्ट किया कि पीजेंट्स जो है, पीजेंट्स एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है. यानी कि वो आपस में यूनाइट नहीं है और उनकी बातों को कहने के लिए मतलब जो कोई एक ग्रुप नहीं है कि विशेष तौर पर उसने उसको कह दिया. जो कुछ किसान थे वो कुछ पुअर हैं और कुछ कैसे थे, कुछ अमीर थे. और इस तरह से एक डिफ्रेंसिएशन जो है उनके बीच में था. दे कुड नॉट ऑल बी द पार्ट ऑफ ए सोशलिस्ट मूवमेंट. और ना ही वो सोशलिस्ट मूवमेंट के पार्ट थे. इट मीन्स किसान जो है वो अपने वर्क में लगे रहते थे, अपने कल्टीवेशन में, अपनी प्रॉब्लम्स में, और इस तरह की संस्थाओं में वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे. अब 1905 का जो रेवोल्यूशन है, रसिया जो है वो एक ऑटोक्रेसी था. ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है,
ऑटोक्रेसी होता है जब निरंकुश शासन जो है राजा चलाता है। जार जो है वो अभी तक राजा था, है ना। मैंने आपको पहले बताया कि क्रांति हुई। अब ये जो आपका पार्ट चल रहा है ये क्रांति से पहले का पार्ट चल रहा है, रेवोल्यूशन से पहले का पार्ट चल रहा है कि क्या परिस्थितियाँ थी जिनके कारण रेवोल्यूशन जो है वो रूस में हुआ। अब उसका ही एक पार्ट आगे है कि 1905 का रेवोल्यूशन। रसिया जो था वो एक ऑटोक्रेसी था, यानी कि निरंकुश शासन चल रहा था। और वो जो यूरोपियन जो वहाँ के जो रूलर्स थे या जो जार था, उन 20वीं शताब्दी के शुरू तक जार जो था वो पार्लियामेंट को सब्जेक्ट नहीं करता था, यानी कि वो अपनी मर्जी से ही पॉलिसीज जो है वो चलाता था। लिबरल इन रसिया कैंपेन टू एंड ऑफ दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। और जो लिबरल्स लोग थे वो इस स्थिति को ख़त्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि एक संविधान बने और संविधान के अकॉर्डिंग जो है पार्लियामेंट चले और पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही जो है राजा वर्क करे, अपनी मर्जी से वो अपना शासन ना करे। They worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution। उन्होंने एक क्या की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की, एक संविधान की जो है डिमांड की। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ए सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू द ए कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रूल्ड। एक देश का शासन जो है जिन रूल्स रेगुलेशन के आधार पर चलाया जाता है। They were supported in the empire by nationalist। अब यहाँ पर कुछ जो नेशनलिस्ट थे जैसे कि पोलैंड में था उस समय पर, उन लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया। और उन्हीं में से एक लोग थे जदीदिस्ट। जदीदिस्ट कौन थे बच्चों? ये मुस्लिम ग्रुप था जो उनकी भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो ये चाहते थे कि उनका जो लीडर है, उनके जो लोग हों वो मतलब जो है मॉडर्नाइज इस्लाम वो चाहते थे, ताकि उनकी जो सोसाइटी है उसका जो है एक आधुनिकीकरण कर दिया जाए। आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्न रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो उनकी जो इस्लाम धर्म है वो चले, यानी कि पुरानी मान्यताओं को थोड़ा जो है क्या किया जाए, रिवाइज्ड किया जाए। The year 1905 was a particularly bad for the Russian worker. Price of the essential goods rose so quickly that real wage declined by 20%। अब 1904 का जो समय था बच्चों वो कैसा था? रशियन वर्कर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था। एक बैड वन था, बैड वन मतलब बहुत ज़्यादा बुरा था, क्योंकि जो चीज़ों के जो प्राइस थे वो तो बढ़ रहे थे, लेकिन जो उनकी जो वेजेस थी, उनकी जो सैलरी थी वो नहीं बढ़ रही थी, बल्कि वो और डिक्लाइन हो गई थी 20% तक। अब द मेंबरशिप ऑफ द वर्कर एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली when 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putliv Iron Works. There was a call for industrial action. Over the next few days, over 1,10,000 workers in St. Petersburg went on a strike, demanding a reduction in the working day to 8 hours, in increase in wage and improvement in worker condition। अब जब मैंने आपको बताया कि जो वेजेस थी वो तो घट रही थी और जो प्राइस थे चीज़ों के, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो बढ़ रहे थे, और इसका असर एक चीज़ और थी कि एक वहाँ पर पुतलेव आयरन वर्क्स थी, उसने क्या किया, उसने जो है अपने कुछ वर्कर्स को निकाल दिया। और जो उन्होंने वर्कर्स निकाले इससे क्या हुआ, जो औद्योगिक जो उनकी यूनियन थी, जो वर्कर थे, उन्होंने क्या किया, एक स्ट्राइक जो है उन्होंने कर दी। और लगभग सेंट पीटर्सबर्ग के जो वर्कर्स थे 1,10,000 वर्कर्स जो थे उन्होंने क्या कर दी, उन्होंने एक स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक क्या होती है बच्चों? हड़ताल कर दी। और उनकी हड़ताल करने का कारण क्या था? वो ये चाहते थे कि उनका जो वर्किंग टाइम जो है वो घटाया जाए और उनकी जो वेजेस है वो थोड़ी जो है बढ़ाई जाए, ताकि गुड्स के प्राइस में और वेजेस में जो है एक बैलेंस बना रहे। When the processions of workers led by the Father Gapan reached the Winter Palace, it was attacked by the police and Cossack. Over the 100 workers were killed and about 300 wounded। अब ये जो
ये जो स्थिति पैदा हुई कि लोगों ने जो है वर्कर्स ने स्ट्राइक शुरू कर दी, उसके बाद जो है जो फेदर ज्ञापन था उसने क्या किया, वो बात जो है वो विंटर पैलेस तक पहुंची और उसने क्या किया, उसने कुछ लोगों को जो है अपनी सेना के ट्रूप्स के कुछ लोगों को, सेना को जो है उनका दमन करने के लिए या उस स्ट्राइक को ख़त्म करने के लिए भेज दिया, जिसमें क्या होता है उसमें जो है बच्चों 100 वर्कर जो है वो मारे गए और 300 के करीब इस झड़प में घायल हो गए। ये जो इंसिडेंट था इसको जो है ब्लडी संडे के नाम से रसिया के, रूस के इतिहास में जाना जाता है। स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकम नोन एज द 905 रेवोल्यूशन, और इसके बाद एक इवेंट्स की एक जो है सीरीज़ बन गई, एक के बाद एक इवेंट जो है वो रसिया में होता चला गया और उसी के फलस्वरूप 1905 की जो क्रांति है रूस में वो हुई, जिसके फलस्वरूप जो है राजा जार को अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा। Lawyers, doctors, engineers and other middle class workers established the Union of Union and demanded a constituent assembly। अब इसमें क्या था, इसमें सभी लोग जो है इस वाले उसमें जुड़ गए, बहुत सारे जो लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे और मिडिल क्लास के जो भी वर्कर थे, इन्होंने एक अपनी यूनियन इस्टेब्लिश की और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma. For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade union and factory committee made of the factory workers. After 1905, most committees and unions worked unofficially since they declared illegal। अब क्या था, 1905 में जार ने जो है एक जो है अनुमति दे दी कि वो जो है क्या करेगा, कंसल्टेटिव पार्लियामेंट की उसने अनुमति दे दी और एक जो है लार्ज नंबर पर ट्रेड यूनियन और जो फैक्ट्री कमेटीज थी वो फैक्ट्री वर्कर ने उस टाइम पर बना ली और 1905 के बाद बहुत सारी कमेटी जो थी और यूनियन जो थी जो ना अनऑफिशियली वर्क करती थी, यानी कि उनको अनुमति नहीं मिली हुई थी, वो एक लीगल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी। सिंस दे हैव डिक्लेयर्ड इलीगल, इसीलिए राजा ने यानी कि जार ने उनको क्या कर दिया था, उनको इलीगल घोषित कर दिया था। द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। अब ड्यूमा तो उसने पार्लियामेंट तो उसने शुरू करवा दी कि हाँ चलो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो है वो राजा काम करेगा, लेकिन वो अपने जो उसने प्रॉमिस किया लोगों से उस पर वो टिक नहीं पाया और फर्स्ट ड्यूमा जो थी वो 75 डेज़ के बीच में ही जो है उसने डिसमिस कर दी। ये कैसा होता है, जैसे मान लिया हमारे देश में सरकार बनी है ना, और सरकार बनने के बाद सरकार तो बनाई कि हाँ भाई हम जो है वर्क करेंगे, जो देश के लोग चाहते हैं वो करेंगे, लेकिन जब वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाया, जो माननीय प्रधानमंत्री जो है उन चीज़ों को पूरा ना कर पाए या उसके मन में कोई और चीज़ हो तो वो क्या करे, संसद को भंग कर दे। तो इसी तरह से उन्होंने पार्लियामेंट जो है वो क्या कर दी, 75 डेज़ के बीच में ही उन्होंने उसको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया और फिर दोबारा से री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा जो है वो 3 मंथ में बनाई गई। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चन ऑफ हिज अथॉरिटी, एनी रिडिक्शन इन हिज पावर। और जो दोबारा से जो फॉर्म हुई पार्लियामेंट की जो ड्यूमा जो मतलब बनाई गई, उसमें ये कंडीशंस रखी गई कि वो जो है किसी भी तरह की लोगों की बातों को मतलब नहीं मानेंगे। He changed the voting laws and packed the third Duma. Conservative politicians, liberal and revolutionary were kept out। और इसमें जो ड्यूमा बनाई गई इसमें लिबरल और रेवोल्यूशनरी जो थे उनको बाहर रखा गया, यानी कि उनमें संसद उन लोगों को संसद में जगह नहीं दी गई, यानी कि पार्लियामेंट में उनको जगह नहीं दी गई। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर।